हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि एआई करने के बाद ये 2 इंजेक्शन लगवा दो और अपनी गाय भैंस को गर्भ ठहरा लो। बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी जो गाय भैंस हैं वह गर्भ नहीं ठहर रही हैं, तो इसके लिए हम कौन से ऐसे 2 इंजेक्शन लगवाएं जिससे कि पशुओं को गर्भ ठहरने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि कौन से इंजेक्शन कब कैसे लगाने चाहिए और किस तरह की दिक्कत हो जाती है तब आपको ये इंजेक्शन लगवाना चाहिए। वैसे एक मैं वो बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपने पशु की एआई व नेचुरल यदि आप करवा रहे हैं, किसी भी कंडीशन यदि कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर भी आप उन इंजेक्शन का उपयोग करके आप अपने पशुओं को गर्भ ठहराने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। कौन से इंजेक्शन आते हैं, कितनी डोज देनी चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा। चैनल से नए जुड़े हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, सबसे पहले जो दिक्कत क्या होती है, यदि आपकी गाय भैंस में गर्भ ठहरने में दिक्कत है तो बहुत इस तरह की दिक्कतें हैं जो आपके पशु में देखने को मिलती हैं। उसके बारे में मैंने जो अपना एक चैनल है, जो अपना चैनल है विजेंद्र वेट केयर, उस चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बताई थी कि क्या कारण होता है जिसकी वजह से आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस सबसे ज़्यादा कम रहते हैं और उसकी कमी की वजह से आपके पशु ज़्यादा तंग करते हैं। फिर भी मैं आपको कुछ हिंट्स बता रहा हूँ, वह यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने पशुओं को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं। ज़्यादातर आपकी जो गाय भैंस हैं उनमें ये शिकायतें सबसे ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर जो होलिस्टिन नस्ल की गायें हैं या जो विदेशी नस्ल की गायें हैं, वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। यदि आपके पशुओं में गर्भ ठहरने में दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ कि एक तो समय समय पर आप उसकी डिवर्मिंग कराते रहें। कई बार उसकी डिवर्मिंग यदि आप समय पर नहीं कराते हैं तो उसकी वजह से भी कई बार पशुओं में गर्भ ठहरने में दिक्कत आती है, तो वह आप कराते रहें। और आप अपने पशुओं को मिनरल्स जो पाउडर या जो टेबलेट या अदर कुछ भी आते हैं वह आप अपने पशु को देते रहें। कई बार क्या होता है, पशु में जो इंटरनल वर्म्स हैं उसकी दिक्कतों की वजह से कई बार पशु बार बार रिपीट होते हैं या गर्भ नहीं ठहर पाते। इसी के साथ यदि आपके पशु में जिस प्रकार से जो मैंने बताया कि आपके पशु में मिनरल्स डेफिशिएंसी की वजह से भी पशु बार बार रिपीट होते हैं, उसकी वजह से तो आप मिनरल्स देते रहें। हालांकि पशुपालक है वो मिनरल्स भी देते हैं, फिर भी पशु गर्भ नहीं ठहरते हैं। इसी के साथ कई बार आपके पशु में कई बार हार्मोनल का अप या डाउन हो जाता है, उसकी वजह से भी कई बार पशु में दिक्कत हो जाती है। कई बार पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर जो पशु गर्भ नहीं ठहर पाते हैं उसमें जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन का लेवल है वह पशुओं का डाउन नहीं हो पाता है। एआई व नेचुरल करने के बाद में, यानी एआई व नेचुरल जब करा देते हैं उसके बाद में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल डाउन होना चाहिए, तभी आपका पशु गर्भ ठहर पाता है। लेकिन उस स्थिति में कई बार पशु का वह हार्मोन का लेवल डाउन नहीं हो पाता है, वह लगातार बना रहता है, जिसकी वजह से पशु बार बार रिपीट होते हैं। इसी के साथ पशु में कुछ इस तरह की डेफिशिएंसी भी देखने को मिलती है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि पशु में किसी भी तरह का वेजाइनल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। यदि आप अपने पशु की यदि आप हाथ से जेर निकलवाते हैं या जेर नहीं गिरी, डिस्टोके या टोर्सन की शिकायत यदि पशु में देखने को मिलती है तो उस तरह की दिक्कतों में कई बार वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है। देखो, ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी कई इस तरह के जो वेटरनेरियन हैं जो नए जुड़े हैं या जो कई पशुपालक हैं वो नए जुड़ते हैं तो उन्हें यदि प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाता है, ताकि यदि जो नए जुड़े हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें थोड़ा प्रॉपर नॉलेज भी मिलना चाहिए। हालांकि इन सभी चीज़ों पर जो मैं बातें बता रहा हूँ, इन सभी चीज़ों पर मेरे चैनल पर स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनी हुई हैं यदि आपको और भी डिटेल से जाना है तो। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा, जो मैंने आप बताया कि इन्फेक्शन किसी का नहीं होना चाहिए। क्या ध्यान रखना, आप जब भी यदि पशु में जो डिस्चार्ज देता है वह एकदम क्लीन पारदर्शी होना चाहिए, यानी क्लीन होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, किसी तरह का इन्फेक्टेड नहीं रहना चाहिए, तभी आपका पशु गर्भ ठहर सकता है। डिस्चार्ज से ही आपको एआई व नेचुरल करवाना आप अपने पशु की, चाहे वह यदि डिस्चार्ज यदि मटमेला है, मवाद जैसा है, तो बिल्कुल भी आप उसकी नहीं तो आप उसकी एआई करवानी चाहिए, नहीं उसका नेचुरल करवाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, डिस्चार्ज पर ही आपको उसकी एआई व नेचुरल आपको कराना है। लेकिन जब भी आप एआई व नेचुरल कराते हैं तो एआई करने के बाद में जो मैं आपको जो इंजेक्शन बता रहा हूँ वह इंजेक्शन आप अपने पशु को लगाना चाहिए। कई इस तरह के होते हैं जो ड्राई एरिया होते हैं, वहाँ पर पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं, या आप अपने पशु को जो हरा चारा उपलब्ध कराते हैं वहाँ पर भी आप उस तरह के इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए। मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ जो किट ओ बफर्ड जो फास्फोर्स का इंजेक्शन आता है इनोसाइन सोडियम पायरोनेट का, वह इंजेक्शन आप अपने पशुओं में ज़रूर लगवाना चाहिए इस साल्ट का।
जो कि आता है जिस प्रकार से इंटास का आता है नोविजेक इंजेक्शन। यानी नोविजेक जो इंजेक्शन आता है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, ये 50 ml का एक आता है। इसके अंदर 20 ml की एक वाइल आती है और एक 30 ml की वाइल आती है। और जब भी इस पशु के जब यदि आप एआई व नेचुरल यदि आप अपने पशु का करवाते हैं तो उसके बाद में आपको उनके साथ ही आपको ये नोविजेक इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन पशु को लगवा देना चाहिए। इसको आपको क्या करना है, 30 ml की वाइल, एक 20 ml की वाइल, दोनों को आपको मिक्स कर लेना है। इस तरह से ये 50 ml की वाइल बन जाएगी। 50 ml की जब वाइल बन जाती है तो आपको क्या करना है कि 25 ml जब एआई व नेचुरल करते हैं उसी समय आपको 25 ml इंट्रामस्कुलर उस पशु को अपने वेटरनरियन से लगवा लेना है। और दूसरे दिन जो 25 ml की डोज बनती है वह दूसरे दिन उस पशु को लगवा देना है। इस तरह से आप ये 2 दिन इंजेक्शन उस पशु को लगाना है। ये इंजेक्शन क्या करता है कि पशु की कंसेप्शन रेट को बनाता है, कंसीव करने के चांस पशु में ज़्यादा बने रहते हैं। ये इंजेक्शन उस तरह के पशु में ज़्यादा काम करते हैं जिन पशु में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्टेड नहीं है, जो कि आप अपने पशु को जैसे फर्स्ट बार यदि आप यही करवा रहे हैं तो भी साथ में लगा सकते हैं ताकि चांस ज़्यादा बने रहे। या यदि आपने 2 से 3 बार यही करवा लिया लेकिन इन्फेक्टेड नहीं है तो भी आप अपने पशु में इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। इंजेक्शन कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करता है। कई बार इस तरह की डिफिशिएंसी की वजह से भी पशुओं में जो क्या करते हैं कि दिक्कत देखने को मिलती है, जो बहुत इस तरह की। हालांकि आप अपने पशु को जो हार्मोन का इंजेक्शन है वह तो आप अपने पशु को लगाते हैं, जैसे बूस्टर इंजेक्शन लगवा लिया और तो, लेकिन उनके साथ भी आप इस तरह का इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद में साथ में आप अपने पशुओं में जिस प्रकार से मैंने बताया कि एस्ट्रोजन हार्मोन को लेवल को कम करने के लिए, पशु को गर्भ ठहराने के लिए आप अपने पशुओं में 5 दिन से लेकर 6 दिन आप प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन जरूर लगवा लेना चाहिए। यानी जैसे आपने एआई करवाई आज तो 5 से 6 दिन बाद में जिस तरह से ये ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन आप उस पशु को 2 से 3 ml, ज़्यादा बॉडी वेट है तो 3 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन 6 दिन, एआई करने के दूसरे दिन कभी भी नहीं लगाना चाहिए वरना आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो आपको 6 दिन या 5वें दिन ये इंजेक्शन अपने वेटरनरियन से सिर्फ एक सिंगल डोज आपको लगवानी है। ये 2 इंजेक्शन लगाने, एक जो मैंने फास्फोरस का बताया, एक ये प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन का। ये इंजेक्शन आप अपने पशु को गर्भ ठहरा सकते हैं। इसी के साथ जो पशु बार बार रिपीट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसमें वेजाइनल के अंदर कुछ इस तरह की एंटीबायोटिक दवा छोड़ी जाती है, साथ में बूस्टर साल्ट का इंजेक्शन लगाया जाता है। वो इंजेक्शन लगा करके भी आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं यदि आपको अच्छा और भी रिजल्ट लेना है तो। और यदि आप फर्स्ट बार यदि आप करवा रहे हैं तो भी आप ये इंजेक्शन लगवा लें ताकि आपका पशु रिपीट न हो। इससे क्या होता है, गर्भ ठहरने के चांस ज़्यादा बने रहते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है आप पशुपालक वेटरनरियन के साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भी वीडियो आपको चैनल पर ऐसे ही मिलते हैं। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।